बड़ी बड़ी कथाओं में मंगलाचरण होता है, पहले श्लोक बोलते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, शंकर की वंदना करते हैं, राम जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं। और उस वंदना को कहते हैं मंगलाचरण। मंगल आचरण, मंगलाचरण मतलब किसी चीज का विघ्न करना है। गणपति की पूजा कर ली, मेरे विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। लेकिन मैं जो कथा करता हूं उसमें मंगलाचरण नहीं करता। न मैं भगवान से कहता हूं मेरा काम निर्विघ्न हो जाए, न विष्णु भगवान को कहता हूं कि तुम मेरे पे कृपा करो, ना मैं राम जी को कहता हूं मेरे पे कृपा करो। क्योंकि मैं जो कथा कह रहा हूं वो मेरा आचरण ही मंगल है, कथा ही मंगल है पूरी। इसलिए उसमें से अलग से 5 मिनट बर्बाद करना, जैसे सती धाम में कथा करते थे अमरावती में, तो पहले हनुमान जी का वंदना करके, राम जी की वंदना करके, फिर सीताराम 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 कहिए, ऐसा करते थे। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जनता आए और आते आते बाहर से आवाज़ सुने कि शुरू हो गया, तो वो भीड़ इकट्ठी हो, और भीड़ इकट्ठी होने पे फिर हम कथा शुरू करें। तो उसका टारगेट ये था। लेकिन अब भीड़ इकट्ठा तो करना नहीं है, क्योंकि सुनने वाले ही भी भगवान है और सुनाने वाले भी भगवान है। रामायण में लिखा है कथा कौन सुन सकता है, कौन कह सकता है? बोले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। सुनने वाला भी ज्ञान का समुद्र हो, श्रोता वक्ता, वक्ता भी ज्ञान का समुद्र हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। बोले श्रोता को भी समझदार होना चाहिए और वक्ता को भी समझदार होना चाहिए। वक्ता बोलता जाए और श्रोता को कुछ समझ ही ना आए, या वक्ता बोले और श्रोता समझे कि मैं तो इससे बढ़िया बोल सकता था, ये तो मेरे से भी कम बोल रहे। जो मंत्र मैं बोल रहे हैं उससे बढ़िया तो मंत्र मैं बोल सकता था। बोले नहीं, दोनों कंपैरिजन होना चाहिए। श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि। क्यों? बोले कथा राम की गूढ़। राम की कथा गूढ़ कथा है। ये रामायण का पाठ करने से नहीं होगी, ये चौपाइयों को रटने से नहीं होगी, ये बेकार के उदाहरण देने से नहीं होगी। इसके गूढ़ में इतना रहस्य है कि अंदर अंदर जितना जाते जाएंगे उतना उतना ये और गहरा होता चला जाएगा। और इसको विमूढ़ तो मूर्ख तो इसको समझ ही नहीं सकता। इस कथा में नारद जी की कथा आती है। इस कथा में प्रताप भानु की कथा आती है। इसमें शत्रुपा की कथा आती है, मनु की कथा आती है, शरभंग की कथा आएगी, अगस्त की कथा आएगी, वाल्मीकि की कथा आएगी, कागभूषण गरुड़ की कथा आएगी। और जितनी भी कथाएं आएंगी उन कथा के बीच में रहस्य ये है
कि या तो वो रास्ते से भटक गए थे या भगवान उनको रास्ते पर लाना चाहते थे। जिसने प्रभु का साथ दिया, जिसने प्रभु का सहारा लिया, वो कभी गिर नहीं सकता, वो कभी घबरा नहीं सकता, वो कभी पजल नहीं हो सकता। मूर्खता तो उसके दिमाग में आ ही नहीं सकती, बुद्धिमानी ही दिमाग में आएगी, समझदारी ही दिमाग में आएगी। बात करने की समझदारी, व्यवहार करने की समझदारी और बोलचाल की समझदारी और दूसरे को कन्विंस करने की समझदारी। तो भगवान की जो जितने भी जिन जिन बात के लोगों के नाम मैंने लिए, तो कल के सत्संग में हमने सुनाया था कि गरुड़ संदेह में पड़ गया कि ये कैसे भगवान है भाई, जो नागपाश में बंध गए पागलों की तरह, जो अपने ही नाग के पाश को नहीं खोल सकते, वो परमात्मा कैसे हो सकते। नारद जी ने भेजा था, तो वापस नारद जी के पास ही गए। नारद जी चाहते तो उसको बोल सकते थे कि भाई ये ऐसा 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 है, तो नारद जी ने कहा कि नहीं 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 भाई, मेरे पास मत, मेरे पास मत करो, तुम शंकर जी के पास चले जाओ, वो ज़्यादा ज्ञानी है, समझदार है। क्योंकि नारद जी पहले चक्कर में फंसे हुए थे कि भगवान के प्रति ऐसा किया कि मैं बड़ा हूँ, शंकर से बड़ा हूँ, कामदेव से बड़ा हूँ, ब्रह्मा से बड़ा हूँ। तो अंत में जाकर के इतना बड़ा नाटक परमात्मा को करना पड़ा, विष्णु भगवान को, कि जो नारद भगवान की पूजा करने वाला था वो भगवान को गालियां देने लग गया। जैसे संसार में होता है, परिवार पूजा करता है, सारा काम ठीक चलता है और बढ़िया से बढ़िया होता जाता है, मिट्टी को हाथ लगाता सोना बनता जाता है, बच्चे भी ठीक हैं, परिवार भी ठीक है, आने जाने वाले भी ठीक हैं, भगवान की पूजा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और लोग भी बड़ाई करते हैं, कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना ध्यान कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और अचानक 3 साल के बच्चे की डेथ हो जाती, या जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसकी डेथ हो जाती। सोचा भी नहीं था उसकी डेथ हो जाती, तो फिर जो पूजा करने वाला है उसके मन में आता है कि भगवान ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये भगवान ने मेरे ऊपर क्या चक्कर चला दिया, मैं भगवान को नहीं मानूंगा, मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा। जैसे अयोध्या वालों ने किया, राम जी को 14 साल का वनवास हो गया और जब राम वन में जाने लगे तो अयोध्या वालों ने कहा कि हम अब अयोध्या में नहीं रहेंगे, लक्ष्मण जी अपनी मां से राम जी को कहने लगे कि मैं आपके साथ जाऊंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, घर में कोई नहीं है, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, और तुम भी यहां से चले जाओगे तो फिर घर को कौन संभालेगा, इसलिए तुम आराम से घर में रहो। लक्ष्मण ने कहा मैं किसी को मानता ही नहीं हूं, मैं पिता को नहीं मानता, मैं माता को नहीं मानता, मोरे तो तुम गुरु पितु माता, मेरे तो आप ही गुरु हैं, आप ही पिता हैं, आप ही माता है, मैं आपके शरण को छोड़ के जाऊं कहां, मैं अयोध्या में नहीं रह सकता। तो राम जी ने कहा फिर एक काम करो, अपनी माता सुमित्रा से जाकर के थोड़ी आज्ञा तो ले लो, यदि वो आज्ञा देती हैं तो जाओ, चलो।
लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास में आए और सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे वनवास हुआ है और मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन राम मेरे को मना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि माँ से पूछ लो। माँ सुमित्रा ने कहा, बेटे तुमने मेरे को माँ कब से समझा? तुमने दशरथ को पिता कब से समझा? अरे मूर्ख, तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अरे तेरी माँ सीता है, तेरे पिता राम है। तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और तुमने क्या सोचा कि अयोध्या इस नगरी का नाम है क्या? अरे नहीं बेटे, अवध तहां यहां राम निवास, दिवस तहां यहां भानु प्रकाश। बोले इस नगरी का नाम अयोध्या नहीं है, राम यहां रहेंगे वही अयोध्या है। अयोध्या के पीछे राम की, अयोध्या के पीछे राम नहीं है, राम के पीछे अयोध्या है। अवधतः यहाँ राम निवासु, दिवसतः यहाँ भानु प्रकाशु। बोले यहाँ पर सूर्य निकलता है उसी को दिन कहते हैं। भारत में निकले सूर्य तो भारत में दिन, और अमेरिका में निकले तो अमेरिका में दिन। और बोले यदि राम बन जा रहे हैं तो अवध तुम्हारे काज कछु नाही। यदि सीताराम बन जा रहे हैं तो तेरा तो अयोध्या में कोई काम नहीं है, तुम जाओ। लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर के माँ के साथ चले, और जब रथ, सुमंत जी रथ लेके चले तो पूरी अयोध्या के लोग राम जी के पीछे पीछे लग गए। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन जाकर के राम जी ने तमसा नदी के किनारे पर वास किया। रात्रि का समय था। राम लक्ष्मण जानकी रथ में बैठे हुए हैं, सुमंत जी रथ में बैठे हुए हैं, थके हुए हैं। अयोध्या के लोग भी एक दिन से लगातार भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और वो अपने काम में लगे हुए, थक करके चूर हो गए। देवताओं ने ऐसी माया फैलाई कि जितनी भी अयोध्या के लोग थे वो सब सो गए। आधी रात को भगवान राम उठे और सुमंत जी को कहा कि खोज मारी रथ हांके उताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। बोले इस रथ को यहां से निकालो और ऐसा रथ चलाना है कि उसके पहियों का निशान जमीन पे दिखाई ना दे। खोज मारी रथ हांको ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। खोज खत्म कर दो। किसको खत्म करने का है? बस बाबा शांति से बैठ, नीचे बैठ, नीचे से नहीं बैठते था क्या? सत्संग कर चल रहा है, नीचे चलो, उधर बैठे बाबा। चलो वहां बैठ जाओ सामने। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहा कि खोज मारी रथ हांके उताता, आन उपाय बन ही नहीं बात।
बोले अयोध्या के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आधी रात को बोले कि इस रथ को ऐसा चलाओ कि पहियों का निशान भी दिखाई न दे, नहीं तो ये बात बिगड़ जाएगी। सुमंत जी ने रथ चलाया, राम लक्ष्मण जानकी रथ में बैठे हुए हैं, और इधर प्रातःकाल अयोध्या के लोग जो सोए हुए थे जागे, तो देखा तो रथ तो कहीं नहीं है। अब रथ गया कहाँ, तो पहले ही इशारा था कि रथ की निशानी नहीं दिखनी चाहिए, पता ही नहीं चला रथ कहाँ गया। अयोध्या के लोग सब वापस लौट गए, और अयोध्या आकर के उन्होंने सबसे पहले जो घर में रखे हुए ठाकुर जी थे उनको उठा करके सरयू नदी में फेंक दिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले क्या फायदा पूजा करने का। जैसे हमारे परिवार में ही मदन चला गया, फिर उसके बाद में वो क्या नाम है उसका, मोहन चला गया, फिर उसके बाद सागर भी गया। अब इतने लोग चले गए तो परिवार वालों को होता है कि भगवान ने हमारे से धोखा किया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर जब हम पाप करते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, बुरा कर्म करते हैं, दूसरे के धन को हड़पते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, उस समय हमको लगता है कोई भी देखने वाला नहीं है, इसलिए करने दो, जैसे भी आता है पैसा आने दो, बढ़िया ढंग से आ रहा है। बुराई से आया हुआ पैसा अच्छा बहुत लगता है, जुए से आया हुआ पैसा अच्छा बहुत लगता है। जब तक वो आता है तब तक आनंद आता है, जब वो छूट जाता है तो लगता है लेकिन ऊपर परमात्मा बैठा है। मैं कल किसी को बता रहा था कि जुए जैसी मौज नहीं जो हार ना होवे। यदि हार ना हो तो जुए जैसी तो मौज ही नहीं है। खेलते जाओ जुआ, जीतते जाओ, घर लाते जाओ, लेकिन हार हो जाती है। जुए जैसी मौज नहीं जो हार ना होवे, दुकान जैसी मौज नहीं जो उधार ना होवे। बोले दुकान जैसी तो मौज ही नहीं यदि उधार ना हो, नगद ही नगद काम चलता जाए, तब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जुए जैसी मौज नहीं जो हार ना होवे, दुकान जैसी मौज नहीं जो उधार ना होवे, चोरी जैसी मौज नहीं जो सरकार ना होवे। चोरी करना है यदि सरकार ना हो तो चोरी करने में तो मजा ही बहुत है, उठाओ माल तो करते जाओ। और बोले पापों जैसी मौज नहीं जो करतार ना होवे। बोले पाप करने जैसी तो मौज ही नहीं है यदि भगवान ना हो तो। वो भगवान हिसाब करता है कितनी हत्या की, चलते समय पैरों से कितनी चींटियों को मारा, कितने जानवरों को मारा, कितने पक्षियों को मारा, किस किस को वाणी से दुख दिया, किस किस को शब्द बोल करके उसके दिल को दुखाया, किस किस को कड़वे शब्द कहे। वही मदन, वही मोहन, वही सागर कमाते थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन जाने का समय आ गया। अब मृत्यु का तो कोई तरीका नहीं है, मृत्यु का तो बहाना है। बोले कैसे मरा? बोले हार्ट अटैक आ गया। बोले कैसे मरा? बोले पैर फिसला, सिर जमीन पे लगा, सिर की हड्डी टूट गई, आदमी मर गया। बोले ये कैसे मरा? बोले इसको 6 महीने से टीबी थी इसलिए मर गया। बोले ये कैसे मरा? बोले आपको मालूम नहीं है 3 साल से कैंसर था इनको। ये कैसे मर गया? बोले बस से उतर रहा था, पता नहीं पैर कैसे स्लिप हुआ और पीछे से दूसरी गाड़ी आ रही थी, इसके सिर पे चढ़ गई। और मौत
जो मौत है वो ये नहीं देखती ये बड़ा भारी महात्मा है। मौत न देखे जाति पाति, मौत न देखे दिन और राति, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी। मौत झूठे सच्चे को नहीं देखती, मौत राजा रानी को नहीं देखती, मौत ब्रह्म ज्ञानी को नहीं देखती। इस जीवन का क्या है लेखा, जैसे रात में सपना देखा। सपने में बड़ी दौलत पाई, पर सुबह हुआ कुछ हाथ नहीं आई। बोले मौत जब आती है तो कफन में जेब भी नहीं होती कि उस जेब में डाल करके पैसे ले भी जाए। मौत आनी है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए। अपना प्रसंग चल रहा था, हमारे साथ छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, व्यापार में घाटा हो जाता है, धन संपत्ति खत्म हो जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता, तो हमको भगवान से भरोसा उठ जाता है, हम भगवान को फेंक देते हैं। अयोध्या वालों ने भी ऐसा किया, जबकि अयोध्या राजा दशरथ की नगरी थी। बुद्धिमान लोग थे, समझदार लोग थे, अज्ञानी नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, भगवान की पूजा घर घर में होती थी। लेकिन राम चले गए तो अयोध्या वालों ने सबसे पहले एक ही काम किया, पूजा पाठ उठा करके सरयू में फेंकते जा रहे हैं। वशिष्ठ महाराज को पता लगा कि लोग क्या कर रहे हैं। पूछा भाई साहब क्या कर रहे हैं? बोले ये फेंक दिया। क्यों? बोले हमने इसको पूजा की थी, इतनी पूजा की, इतनी पूजा की, और इसने, भगवान ने हमारे राम को हमारे से दूर कर दिया, इसलिए फेंको राम को, फेंको, हम पूजा नहीं करेंगे, हम नहीं मानते भगवान भगवान को। और वैसे भी नियम है, यदि परिवार में कोई बच्चा पैदा हो जाए और टेलीफोन आ जाए तो परिवार के जो भी लोग हैं, उनके जाति के पाति के लोग हैं, वो सब समझते हैं कि सूतक हो गया, अब 14-15 दिन पूजा नहीं करना है, तो भगवान की पूजा बंद। और यदि किसी से फोन आ गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो फिर 14-15 दिन के लिए पूजा बंद। रोटी खाना बंद नहीं, टीवी देखना बंद नहीं, बातें करना बंद नहीं, परिवार की चर्चा करना बंद नहीं, दुनिया के सारे कर्म करने हैं, लेकिन भगवान की पूजा बंद। जबकि शास्त्र कहता है कि सूतक यदि लगा है तो ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की है, और ब्रह्मा जी की सृष्टि के हम सब बच्चे हैं। तो संसार में कहीं भी कोई पैदा हुआ तो सूतक तो हमको 24 घंटे लग रहा है, 12 महीने लग रहा है, हर क्षण लग रहा है। यदि पातक है, कोई मरा है, तो फिर ब्रह्मा के सब अंश हैं, तो भैंस भी ब्रह्मा की अंश है, गाय भी ब्रह्मा की अंश है, और बैल भी ब्रह्मा का अंश है, उसके बाद में कुत्ता भी ब्रह्मा का अंश है, मच्छर भी अंश है। तो कोई भी मरा तो मेरे को पातक लग गया, तो इसका मतलब मेरे को तो कभी भी पूजा नहीं करना है। बोले नहीं, इन सब से ऊपर होकर के वशिष्ठ महाराज ने विचार किया, लोगों से पूछा, भाई तुम्हारे को क्या हो गया? लोगों ने कहा राम चले गए। कहाँ गए? बोले 14 वर्ष के लिए वनवास, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 14।
वनवास क्यों गए? तो लोगों ने कहा कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा, इसलिए वनवास गए। बोले कैकेयी ने वनवास क्यों मांगा? बोले हमने सुना है कि दशरथ राम जी को राजा बना रहे थे और मंथरा ने कैकेयी को ऐसा पाठ पढ़ाया कि तुम अपना वरदान मांग लो, नहीं तो तुमको राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन जाएगी और भरत को जेल में डाल देंगे और तुम जिंदगी भर कौशल्या की दासी बन के रहोगे। कुछ ऐसा भयंकर पाठ पढ़ाया। बोले क्या करूं? बोले राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लो। रामायण में लिखा है सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गेह। संध्या के समय राजा दशरथ कैकेयी के महल में गए, ये शुभ समाचार सुनाने के लिए कि मैं राम को राजा बना, युवराज बना रहा हूं, राजा नहीं युवराज बना रहा हूं। क्योंकि कैकेयी राम जी को बहुत चाहती थी। राम जी कैकेयी के यहाँ सोते थे, कैकेयी के यहाँ खाते थे, कौशल्या के तो रहते थे। और भरत हमेशा अपने ननिहाल कैकेयी देश में जाकर रहते थे, वहीं उनका मन लगता था। तो दशरथ ने विचार किया कि ये शुभ समाचार कैकेयी सुनेगी तो प्रसन्न हो जाएगी, और आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए तो सूचना मिली कैकेयी तो कोप भवन में है। कोप भवन सुनी ठिठुरे राउ। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ के पैर ठिठक गए। ये क्या हुआ? कोप भवन जाने का क्या मतलब है? भय बस अगूढ़ परत न पाऊ। और इतना भय राजा दशरथ के मन में समा गया कि आगे पैर बढ़ ही नहीं रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है कि कैकेयी के पास जाएं, लेकिन सूचना देनी है। तो वहां जाके देखा तो सारा कमरे में महल में अंधकार है, कोई भी प्रकाश नहीं। रानी जमीन पर पड़ी हुई है, सारे गहने वहने सब निकाल दिए, मोटा सा कंबल लपेट के बैठी हुई है। राजा दशरथ ने कहा कि भाई मैं तुमको शुभ समाचार देने आया हूं। कैकेयी कुछ बोलती नहीं है। राजा दशरथ सारी बातें बताई। कैकेयी ने कहा कि बहुत अच्छा, आप राम को राजा बना रहे हैं, पर आपने मेरे को 2 वरदान देने को बोला था, शायद आप भूल गए होंगे। राजा दशरथ ने कहा रानी पहले ये बता तूने ये भेष कैसे बनाया है? तू 2 की जगह 4 वरदान ले ले। तू बोल किसका सिर काटूं? तू चाहे तो मैं इंद्र को भी मार सकता हूं, जिसने तेरे मन को दुखाया है। मैं तेरे मन को दुखी नहीं देख सकता, मैं उसको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। और बातें करते करते रानी कैकेयी ने दशरथ के मुंह से निकाल दिया कि मेरे को राम की सौगंध है। और दशरथ के सामने जब सौगंध की बात आई तो कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान तो मेरे को दो कि भरत राजा बने, और दूसरा वरदान तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का भेष बना करके उदास होकर के 14 साल तक
राम वन को चले जाएं, ये भी इच्छा है। और इसके साथ एक शर्त है, होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाओ, मोर मरण राउर अजस, नृप समझे मन माओ। बोले भरत को राज्य बाद में देना, लेकिन राम को वनवास तो प्रातःकाल ही देना है। और प्रातःकाल होते ही यदि राम बन नहीं जाएंगे तो मेरा मरना हो जाएगा और संसार में तुम्हारा अपयश फैलेगा। अयोध्या के लोग सुना रहे वशिष्ठ महाराज को कि ये काम होने वाला था, राम को राज्य मिलने वाला था, राम को वनवास मिला और भरत को कुछ नहीं मिलने वाला था। भरत को सब कुछ मिल गया। हमने पूजा किस लिए की थी? इसलिए हम इन सारी पूजा को फेंकने जा रहे हैं। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि वरदान किसने मांगा? बोले कैकेयी ने। दिया किसने? बोले दशरथ ने। बोले कैकेयी ने जो वरदान मांगा वो प्रेम से मांगा कि गुस्से से मांगा? लोगों ने कहा जी गुस्सा बहुत था। अरे मेरे बेटे को कुछ नहीं, उसको सब कुछ दे दिया। जो गुस्सा बहुत था। बोले गुस्सा था तो ये गुस्सा होता तो आदमी वनवास मांगता तो ये कहता भाई पूरा जन्म राम वनवास हो। अब पूरे जन्म के लिए, पूरे जब तक जिंदा है तब तक इसको वनवास भेजो, मेरे को लेना नहीं, इसका मुंह भी देखना नहीं। और उसने क्या बोला? 14 वर्ष। बोले 14 वर्ष तो बोला? बोले नहीं नहीं, वो तो बोलना चाहती थी कि 14 जन्म राम वनवास। इतना क्रोध आया हुआ था कि 14 जन्म तक राम वनवास रहे। लेकिन उसने कहा 14 वर्ष। बोले 14 वर्ष? ये 14 वर्ष भी क्यों कहा? बोले बोलना ज्यादा था, लेकिन तुम लोगों ने जो आज तक पूजा पाठ की है, जो तपस्या की है, जो साधना की है, उसका फल हुआ। उसके फल से कैकेयी की बुद्धि थोड़ा सा ऐसी हो गई कि उसको 14 जन्म की जगह या पूरा जन्म की जगह उसने 14 साल में मामला निपटा दिया। अरे तुम लोग पूजा पाठ करो, भगवान का भजन करो, शायद जल्दी भगवान का दर्शन हो जाए, शायद जल्दी परमात्मा मिल जाए। बोले मिलना कहाँ है? अभी तमसा नदी के किनारे छोड़ के चले गए, हमको भाग गए। बोले भगवान का कोई भरोसा नहीं है, कैसे मिलते हैं? शास्त्र कहते हैं जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। जीवन में सुख दुख की घड़ी आती है, जाती है, और हर एक के साथ आती है। और ये क्या है? सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, जोड़े बनाए। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सजीवन माहिर मीचू, काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरु मारब महिदेव गवासा, सर्ग नरक अपवर्ग विभागा, निगम अगम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारी विकार। बोले परमात्मा ने संसार में सुख भी बनाया, दुख भी बनाया। जो मेरे को दुख लग रहा है वो दूसरे को सुख लग रहा है। अभी यहां का दरवाजा खोल दिया जाए, थोड़ी सी हवा आए तो मेरे को फील होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को जब तक ये भी दरवाजा ना खुला हो, जब तक वो भी दरवाजा ना खुला हो और तेज आंधी जैसी हवा ना आती हो, तब तक लगता ही नहीं है कि हम चौथी मंजिल पे बैठे हुए हैं। आहा, डागा स्क्वायर बढ़िया, कितना अच्छा हवा आ रही है। हवा ही हवा है, हवा ही हवा। घर वालों को सुख लग रहा है, आने वाले हैं उनको सारी लाइटें जला के दिखाई जा रही, जैसे मैंने
मैंने तो जलाई इसलिए कि 5 बजे 6 बजे तक सत्संग चलेगा। और राधे श्याम जी का तो पता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने तो जिंदगी में सत्संग सुना ही नहीं होगा है? और सुना भी होगा तो कह दिया होगा कि पढ़ता नहीं, अपने को पढ़ता नहीं है, पैसा देना पड़ता है। अभी रामायण बैठना चालू है ना। और चंदा भी, और ये कुमुद है, सोचा भी नहीं होगा। जगदीश जी है, जगदीश जी है ना, नहीं, उनका नाम क्या है? प्रकाश, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, मन खुश हो जाए तो 5,000 दे दे, नहीं तो 5 रुपये भी निकालना मुश्किल है। मेरे जीवन की घटना। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि भाई पूजा शुरू करो। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। अब देखो ना, राधे श्याम जी के क्या नाम, राधे श्याम जी, वो बेटे के 3 बेटियां हैं, और बेटियों के बेटे हो रहे हैं। और अब चिंता लगी है, इस बेटी की शादी करना है, इस बेटी की शादी करना है, इस बेटी की शादी करना। सोचा था बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, पर रात को 3 बजे फोन आ रहा है छोटी लड़की का कि ससुर बीमार है, अभी चल पड़ोगे तो ठीक है, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। उसी समय उठो, गाड़ी में बैठो और चलो, घर की पूजा पाठ बन। इतने में फोन आ गया कि छोकरे का पेपर है, 10,000 रुपये देना पड़ेगा। बोले तुम्हारे पास नहीं है? बोले नहीं है। बोले अभी तुम्हारे ऑनलाइन डाल देते हैं, लो डालो, ये डाल दो पैसा, ले डाल दो। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। जो बुद्धिमान आदमी है उसको क्षोभ नहीं होता, उसको दुख नहीं होता। उसको पता है कि मेरे कर्मों का कोई दंड होगा, मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा तो ये मेरे सामने आ रहा है, तो मैंने जो आया है उसको भगवान का प्रसाद समझ करके उसके अनुसार चलना है। मेरे को भगवान का विरोध नहीं करना है। मेरे को ये नहीं कहना है कि भगवान ने गलत कर दिया, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कहा तू कर अपने आप का। गीता में लिखा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो। बोले सुख को दुख को बराबर समझो, लाभ और हानि को बराबर समझो, जय और पराजय को बराबर समझो। अयोध्या के लोग पूजा पाठ बंद करते हैं, लेकिन जंगल में शबरी बैठ करके भगवान का भजन करती है। बड़े बड़े ऋषि जंगलों में परेशान हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र नाम के महात्मा जंगल में रहते थे, महाज्ञानी थे। लेकिन जब यज्ञ करते तो बड़े बड़े राक्षस उनके यज्ञ में आकर के विघ्न डालते थे, सारा यज्ञ विध्वंस कर देते। तो विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि मैंने सुना है कि परमात्मा राम प्रकट हो गए हैं, तो मैं जाकर के दशरथ के यहाँ जाकर के उनसे उनके बेटे क्यों न मांग लाऊं। विश्वामित्र जी अयोध्या आए और दशरथ को समाचार मिला विश्वामित्र आए हैं, तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को साथ लेकर के दशरथ महल के बाहर गए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके बोला कि प्रभु पधारिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए। चरणों को धोया और जो चरणों का जल था उसको पूरे घर में छींटा
और उसके बाद में भोजन वगैरह कराने के बाद में पूछा कि प्रभु कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आप के आने का क्या कारण है? वैसे तो आपका घर है, जब मर्जी आप आ सकते हो, पर आज तक आए नहीं। आज आए हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो आप मेरे से बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं राजा हूं, मैं वनवासियों की सेवा करने को भी तैयार हूं। मेरा काम है महात्माओं की सेवा करना। अब बताइए। विश्वामित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पास 4 पुत्र हैं। बोले जी है। तो बोले मैं तुम्हारे से मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हो? बोले मेरे को राम को और लक्ष्मण को दे दो। दशरथ ने सुना कि राम को लक्ष्मण को दे दो, तो एक बार तो दशरथ का दिमाग घूम गया। दशरथ ने कहा, महात्मा जी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। पंडित जी, अभी तक महात्मा जी कह रहा था, स्वामी कह रहा था, दिव्य आत्मा कह रहा था, लेकिन जैसे मांगा वैसे ही दशरथ की आवाज बदल गई। जैसे संसार में अक्सर होता है। दशरथ ने कहा, विप्रहु, विचार से तुमने बात नहीं की। आप मेरे से गौएं मांगो, घोड़े मांगो, हाथी मांगो, आप जीव देहते प्रिय कछु नाही। ये मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण है, इनसे प्यारा कुछ नहीं है। मैं अपना सिर काट के आपको दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मैं नहीं दे सकता। ऐ गोसाई, राम को मैं नहीं दे सकता। जो गोसाई शब्द है वो किसको बोलते हैं? कि जो गया गुजरा महात्मा हो, बेकार का हो, जिसने शादी वादी कर ली हो, या जो जिसने रात को शराब पी लेता हो, मांस खा लेता हो, तो गोसाई शब्द का प्रयोग किया। ऐ गोसाई, ऐ भिखमंगे, राम देत नहीं बने गोसाई। अब विश्वामित्र जैसा महात्मा, उसको ये गोसाई बोल रहा है, और वशिष्ठ महाराज वहां बैठे सुन रहे हैं। वशिष्ठ महाराज ने कहा, सोचा ये बात बिगड़ जाएगी, ये महात्मा को गुस्सा आ गया तो ये सब चौपट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। राम तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी भी सब चले जाएंगे। भीलवाड़ा राजस्थान में घटना है। करोड़पति परिवार था, निमोदिया परिवार, करोड़पति। आज से 70, 80, 100 साल पहले गांव के गांव उनके थे, सारा साम्राज्य उनका था। गांव से जो राशन पानी आता था बैलगाड़ियों में भर करके शहर में आता था, और बिक करके पैसा जाता था। बड़े से बड़े गरीब को, बड़े से बड़े अमीर को भी यदि सहायता चाहिए तो वो नामूदिया परिवार के पास जाते थे कि हमको आज 2000 रुपये चाहिए। उस जमाने का 2000 बहुत सिक्के चांदी के। एक दिन एक साधु उनके घर में आया। उनका जो सबसे बूढ़ा आदमी था वो दरवाजे पे खड़ा था। साधु ने कहा कि मेरे को 1 रुपया चाहिए चांदी का। इसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, चलो यहां से। महात्मा ने कहा, कुछ नहीं है, ठीक है, शाम तक देख लेते हैं, कुछ होगा तो। और महात्मा वही बैठ गया पेड़ के नीचे। इसको और गुस्सा आ रहा देख देख के, ये उठता क्यों नहीं है। मन किया कि नौकरों को बोले कि इसको धक्का मार के निकाल दो बाहर, पर लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा सेठ ऐसे गलत काम कर रहा है।
ये सेठ बाजार में गया और कपास का सट्टा लगाया, और कपास के सट्टे में ऐसा मामला बिगड़ा कि पूरे के पूरे जितनी भी संपत्ति थी शाम तक जीरो हो गई। लंदन से, फ्रांस से, जगह जगह से फोन आने लग गए। उस समय वो टेलीग्राम चलता था, टिक 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 की आवाज आती थी। शाम तक पता लगा कि ये घर भी गया, ये मकान भी गया, ये बैल भी गए, ये सारी खेती किसानी सब चली गई। दूसरे दिन महात्मा सवेरे उठ के आए, बोले कुछ है? बोले कुछ नहीं। बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। चला गया। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद कोई महात्मा तेरे को बोले कि 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 सेकंड की देरी नहीं करेगा। मैं तेरे को पैसे वाला बनाऊंगा, पर तेरे को मैं चमत्कार दिखाया है। तूने कहा महात्मा को तेरे पास कुछ नहीं है, जबकि तू बड़ी संपत्ति का मालिक था। मेरी बात नोट कर ले। दूसरे दिन से जो नौकर इसके नौकरी करते थे, इनका पूरा परिवार 70-80 आदमी का परिवार उनके यहाँ जाकर के नौकरी करने लगा। गांव छोड़ के भीलवाड़ा आ गए। अब 70-80 आदमी का परिवार सबको पालना है, पोसना है। किस प्रकार से खिलाएंगे, किस प्रकार से पिलाएंगे, कुछ समझ नहीं आता है। धीरे धीरे करते करते, मेहनत करते करते, नौकरी मजदूरी करते करते, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई मिट्टी के तेल की दुकान पे काम कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है। जिन्होंने जीवन में कभी पानी का गिलास उठाया नहीं था, वो पानी भर भर के गिलास मालिकों को दे रहे हैं। और मालिक जो है, नौकर, वो मालिक बन गए। उनको लेते हुए शर्म आ रही है कि अरे यार कल तक हम उनके नौकर थे। तो भी थोड़ा शर्म से, नहीं नहीं हम ले लेंगे, रख दो, यहाँ रख दो हम ले लेंगे। मेरे को इस बारे में पता नहीं था। मैं बद्रीनाथ में आश्रम बना रहा था। आश्रम बनाने की योजना बनाई तो 1 लाख नहीं, हरिद्वार में आश्रम बना रहा था तो 1,03,000 रुपया उसका खर्चा एक कमरे का आ रहा था। आज से 25-30 साल पहले। तो मैंने कहा कहाँ जाऊं? तो उसमें सबसे पहले भीलवाड़ा गया। अब भीलवाड़ा गया तो जो मंदिर था, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ रुका। पुजारी जी से बात की। मैंने कहा वो निमोदिया परिवार, कैलाश निमोदिया, बोले उनका घर वहाँ है। तो मैंने कहा कैसे जाना है? बोले ऑटो से चले जाओ या गाड़ी से चले जाओ। मैंने कहा पैदल ही चलते हैं यार। मैं पैदल ही चलते चलते उनके घर पहुंच गया। तो घर, तो जिस घर पहुंचा वहाँ की बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की निकल के आई। उसने कहा बोलो। मैंने कहा कैलाश निमोदिया जी, प्रेमा बाई से मिलना है। बोले वो पड़ोस में है। मैं पड़ोस में गया, घंटी बजाई। सुबह 7, 7:15 का समय हो। सो के लोग उठे ही थे। प्रणाम किया, खुश हुए। और प्रेमा बाई ने अंदर अपने पति को बोला कि महाराज जी आए हैं। और मैं आकर के वहाँ बैठ गया। चाय वाय बनी, रख दी। कैसे आए हो? मैंने कहा आश्रम बना रहा हूँ, उसमें एक कमरे का 1,03,000 रुपया खर्चा आता है, इसलिए मैंने शुरुआत आपसे की है। आपकी इच्छा हो तो ठीक है, पूरा देना हो पूरा दे देना, नहीं देना हो तो कम दे देना, और नहीं भी देना हो बोले आप बैठिए। चाय मैंने पी नहीं, बिस्कुट मैंने खाया नहीं, पानी मैंने पिया नहीं। उसके पहले तो अंदर से 1,03,000 रुपये गिन करके कैलाश जी लेकर के आए और मेरे हाथ में पकड़ा दिया।
और देख करके मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये इनको पहले पता था कि स्वप्न आया या कोई बात हुई? मेरे तो मन में था कि भाई दो चित्ती थी, दो तरफ चित्त था कि पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने तो 1 सेकंड की देर लगाई नहीं। बात हुई, पूरी भी नहीं हुई और पूछा भी नहीं कहाँ बना रहे हो, किधर बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, पहली मंजिल बनाओगे, दूसरी मंजिल बनाओगे, पैसा दे दे। उन्होंने कहा 1,03,000 है, गिन लो। मैंने वैसे जेब में रख लिया। चाय पीते पीते मैंने बात की। मैंने कहा आपने हरिद्वार में कमरा बनाने के लिए कभी सोच रखा था क्या? बोले सोचा तो कुछ नहीं था। तो मैंने कहा मैं आया 2 साल पहले, कथा की यहाँ। कथा में आप लोग आते थे, पर इतनी बड़ी राशि कोई किसी से मांगे देता नहीं है, पर आपने दे दी। तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। ये महात्मा ने कहा था यदि कोई 1 करोड़ मांगे तो उसको देना है, ये नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है। बोले आज हमारे कम से कम 20 पेट्रोल पंप चलते हैं। पूरे राजस्थान में सरबों का जितना ऑयल है हमारा बेटा सप्लाई करता है। एक दिन में कम से कम 2 करोड़ की हमको इनकम है। उस साधु की बात मान करके हमने ये काम किया। और हम जीवन में क्या करते हैं? जीवन में थोड़ा भी दुख आ जाए तो हम सबसे पहले भगवान की पूजा बंद, परमात्मा की पूजा बंद। भगवान ने हमको धोखा दिया, भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय कर दिया, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भैया फिर क्या होना चाहिए था? तुम्हारे मन का यदि होता तो तुम्हारे मन में तो ये भी आया था कि पड़ोसी मर जाए, तुम्हारे मन में तो ये भी आया था कि हमारा जो साथी है उसको आत्महत्या कर ले, तुम्हारे मन में तो ये भी कभी कभी आता है कि इसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए, तुम्हारे मन में तो कभी ये भी आता है कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हारे मन में तो कभी ये भी आता है कि इसने मेरे को धोखा दिया, भगवान इसके जीवन में इतना बुरा करे कि इसको खाने को पानी ना मिले, ऐसी जगह जगह जाके मरे, या इसको पीने को पानी ना मिले। यदि सारी बातें तुम्हारी भगवान पूरी करता तो दुनिया में सारे लोग मर जाते थे, कोई भी जिंदा नहीं रहता। खेती में अपने यहाँ बढ़िया हो रहा है, पड़ोस के यहाँ घटिया हो रहा है, लेकिन बढ़िया देख देख के मन खुश हो रहा था कि गेहूं पूरा फल रहा है, पड़ोसी का गेहूं नहीं, थोड़ा ऊपर नहीं आ रहा था। मन बड़ा प्रसन्न था कि इस बार गेहूं काटेंगे 40 बोरी 50 बोरी निकल आएगा। और एक दिन क्या हुआ, ओले पड़े और मेरे खेत में तो ओले ओले पड़ गए और पड़ोसी के खेत में पानी पानी गिरा और मेरी जितनी खेती थी जमीन के नीचे बैठ गई और एक दाना भी उठाने का ऑर्डर मेरे को नहीं मिला। और पड़ोसी की बरसात हुई, उसका गेहूं बढ़िया हो गया, 50 बोरी गेहूं उठा के ले गया और मेरे को खेत में आग लगानी पड़ी कि अब सड़े गेहूं को कहाँ लेके जाएंगे, खत्म कर सकते। तो जीवन में सुख दुख की घड़ियां, ये नहीं है कि हम जो कहेंगे वो होगा, ये नहीं है कि हम जो करेंगे वो होगा। करने वाला परमात्मा है। वो परमात्मा उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो हृदय में प्रेरणा देता है कि भगवान की भक्ति करें। कल ऐसे बैठे बैठे संगीता ने कहा कि मेरे पास एक श्लोक है, उनका मेरे को उत्तर आप उसको बना कर बताओ। तो जैसे इसने कहा वैसे मेरे मन में आ गया कि ये नमामि शमीशान निर्वाण रूपम के बारे में पूछना चाहती होगी। तो जैसे कागज सामने आया तो वही लिखा था नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो आधे घंटे तक मैंने उसको समझाया और आधे घंटे तक सत्संग हुआ। फिर कल ही निर्णय हो गया तो मैंने कहा सत्संग तो रोज चलना चाहिए, तो इसने भी कहा रोज चलना चाहिए। ठीक है,
तो कल बात हुई थी आधा घंटा, तो फिर मैंने आज पूछा कि आधा घंटा, इसने कहा आधे घंटा। मैं कहा नहीं 1 घंटा कर लेते, अपने को क्या है, अपने को तो सुनने वाला चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और कथा भी कैसी जो सबकी समझ में आ जाए, कथा भी कैसी जो सबके मन को पट जाए, कथा भी कैसी जो सबकी व्यथा को दूर कर दे। तो ये कथा है, आज शुरू हुई है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। गुरु ने इस स्तोत्र का पाठ किया था, और पाठ करने से ब्राह्मण का श्राप दूर हुआ। वो ब्राह्मण कागभूषुंड बना, और कागभूषुंड बन करके उन्होंने राम कथा की। और राम कथा कैसे की? बोले मधुर वचन तब बोले कागा। कौआ मीठे मीठे वचनों को बोलने लगा। बोले कौआ मीठे वचन बोलता है क्या? बोले कौआ नहीं, राम नाम मीठा है, इसलिए कौआ बोले तो भी मीठा है, कोयल बोले तो भी मीठा है। और इस प्रकार कथा करते करते 6 बज गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।